कि ये लोग विधायक लोग भूल जाते हैं। सभी विधायकों को बादाम के साथ लेटर दिया, किसी ने आवाज नहीं उठाई। ये फीस रेगुलेशन बिल इतना इंपॉर्टेंट क्यों मान रहे हो? तो जिस प्रकार से ये लोग हम लोग को इग्नोर कर रहे थे, 27 में युवा तय करेगा कि उत्तर प्रदेश में सरकार किसकी बनेगी। कक्षा 10 का लड़का सिर्फ 800 रुपए के लिए वो आत्महत्या कर ले रहा है। सुनवाई तो अभी तक आपके मुद्दे पर हुई नहीं, क्या प्लानिंग आगे? अभी तो सर मुड़वाया गया, अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है। अगर नहीं माना गया तो इससे बहुत बड़ा करेंगे हम लोग। देखिए, मुद्दा यही है कि उत्तर प्रदेश के अंदर प्राइवेट स्कूलों के द्वारा प्रतिवर्ष किताब के नाम पे, ड्रेस के नाम पे अभिभावकों का शोषण किया जाता है। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिजकांत। विधानसभा सत्र चल रहा है। तमाम विधायक विधानसभा के अंदर बैठकर तमाम मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं। विपक्ष के विधायक हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी से विधायक हो, मंत्री हो, तमाम चर्चाएं हो रही हैं। लेकिन छात्र आप देख रहे हैं वीडियोस में कि दारुल सफ़ा के पास विधायक निवास के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं, अपना सिर तक मुंडवा दिया। मुद्दा सिर्फ यही था कि जो स्कूल का जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, जो निजीकरण हो रहा है, उसके तहत मनमानी ढंग से जो फीस की वसूली हो रही है और जो किताबों में मनमानी ढंग से जो रेट लिए जा रहे हैं, सिर्फ उसका विरोध है। एक देश एक शिक्षा, एक प्रदेश एक शिक्षा और एक फीस की बात ये छात्र कर रहे हैं। काफ़ी नाराज़ हैं। शिवम पांडे सामने खड़े हैं, इनके साथ तमाम युवा खड़े हुए हैं जो लगातार लंबे समय से प्रदर्शन भी कर रहे हैं। और आज विधानसभा सत्र एक तरफ चल रहा था तो दूसरी तरफ विधायक निवास के बाहर बैठकर अपना विरोध दर्ज किया है। सिर क्यों मुंडवा दिया? सिर इसलिए मुड़वा दिए हम लोग क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को हम खून से लेटर लिख चुके, पैदल हम लोग चल के आ चुके, लाखों से ऊपर मुख्यमंत्री को लेटर जा चुके, नेता प्रतिपक्ष से मिल चुके, सबसे मिल चुके, लेकिन सदन में किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। इसके पूर्व में हम लोगों ने विधायकों को बादाम दिया कि ये लोग विधायक लोग भूल जाते हैं। सभी विधायकों को बादाम के साथ लेटर दिया, किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। हम कहते हैं ना कि हमारी आवाज़ें दीवारों ने सुन ली, विधानसभा ने देख ली, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता सरकार की सोची समझी साजिश है, उसी के तहत ये हमारी आवाज़ नहीं सुन रहे हैं। उसी के लेकर आज हम लोगों ने, क्योंकि 3 दिन से सदन का सत्र चल रहा है और सदन में तमाम चर्चाएं हो रही हैं। एक दिन का सदन चलता है, 3 से 4 करोड़ रुपए खर्च होते हैं और वो पैसे किसके खर्च होते हैं? हम लोग टैक्स पेयर हैं, हमारे पैसे वहाँ पे लगते हैं, तब खर्च होते हैं। तो हम सारे तरीके से हार चुके हैं। हमारी आवाज़ ये विधायक लोगों को न दिखाई दे रही, न सुनाई पड़े। तो जहाँ से विधायक लोग सदन की तरफ जा रहे थे, उसी गेट पे आज हम लोगों ने बैठ के सिर मुड़वाने का काम किया है। नाराज़गी क्यों? बड़े मुद्दे क्या हैं आपके? देखिए, मुद्दा यही है कि उत्तर प्रदेश के अंदर प्राइवेट स्कूलों के द्वारा प्रतिवर्ष किताब के नाम पे, ड्रेस के नाम पे अभिभावकों का शोषण किया जाता है। और हम सरकार से इतनी मांग कर रहे हैं कि जो शिक्षा इन 403 विधायकों के बच्चों को मिलती है, जो शिक्षा IAS IPS के लड़कों को मिलती है, वही एक रिक्शा चालक को भी मिलनी चाहिए। एक देश एक चुनाव की अगर आप बात कर सकते हैं तो एक देश से शिक्षा नीति की बात क्यों नहीं कर सकते? एक कानून बना दीजिए प्रदेश में शिक्षा माफियाओं पे। अगर आपको कार्रवाई करनी है तो एक कानून बना दीजिए, उसी के तहत मुझे लगता है जब कानून बन जाएगा तो प्रत्येक लोगों को एक समान शिक्षा मिलेगी। बिल्कुल, आप लोग भी यहाँ पर साथ में वहाँ पर मौजूद थे, कई बार मुद्दे उठा चुके हैं। सत्र का आखिरी दिन है, सुनवाई तो अभी तक आपके मुद्दे पर हुई नहीं, क्या प्लानिंग आगे की? अभी तो सर मुड़वाया गया, अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है। अगर नहीं माना गया तो इससे बहुत बड़ा करेंगे हम लोग। ये फीस रेगुलेशन बिल लाना ही होगा, उत्तर प्रदेश में लाना ही होगा उनको। सुनवाई तो आज भी नहीं हुई, बड़ी उम्मीदें लिए हुए थे, मुख्यमंत्री आवास भी गए, आप लोग तमाम नेताओं से मिला है, सुनवाई कुछ नहीं हुई। वो तो हम लोग 2 साल से संघर्ष कर रहे हैं, तो इतना वो बन चुका है कि ये लोग करते रहेंगे। कोई काम होता है ना कि करते रहो, लास्ट में जाके होता है। तो हम लोग वही सोच के चल रहे हैं कि कभी ना कभी तो करेंगे ये लोग वो काम। आप लोग भी यंग हो, क्या देख रहे हो? ये जो प्रदर्शन चल रहा है युवाओं के मुद्दों पर, कोई बात नहीं हो रही। तो हमको यही सब कहना है कि फीस रेगुलेशन बिल आना चाहिए और हम लोगों के लिए लड़ाई फिर जारी रहेगी इससे। कौन जिले से हैं आप? हम तो गोंडा जिले से हैं। सब गोंडा से ही आए हैं? लखीमपुर खीरी से आए। लखीमपुर से। तो इतना ये फीस रेगुलेशन बिल इतना इम्पोर्टेंट क्यों मान रहे हैं आप? ये मतलब गरीब पढ़ नहीं पा रहा है, यही सब है। देखिए, गरीब पढ़ नहीं पा रहा है, ये भी मुद्दा है।
फीस रेगुलेशन बिल को लेकर के लगातार संघर्षरत रहते हैं। आज आपके साथी ने सिर भी मुंडवा दिया। विधायक निवास के बाहर बैठे थे, आज कोई विधायक आया बात करने के लिए? नहीं, कोई विधायक तो नहीं आया, लेकिन एक लाइन बड़ी अच्छी सोचे हैं कि अगर आपके माध्यम से पहुंच जाए बोलिए। तो वही पुराना विधानसभा आना, विधानसभा आके सरकार से कहना वादा क्यों नहीं निभाया, फीस बिल क्यों नहीं आया। यही एक है लाइन, सोचे सरकार तक आप पहुंचा दें तो बढ़िया है। यहाँ पे तमाम विधायकों से आप लोगों ने मुलाकात की, ज्ञापन दिया, 3 दिन सत्र का बीत गया, तमाम लोग, तमाम मुद्दे थे, आपका अपना मुद्दा था। एक बार फिर से सुनवाई तो नहीं हुई, कोई बातचीत नहीं हुई वहाँ पर। आगे क्या प्रोसेस रहेगा, क्या प्लान कर रहे हैं अब आगे? नए साल से नए सिरे से इससे तगड़ा करेंगे, क्या जबरदस्त करेंगे। क्या करने वाले? वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की योजना है हमारे। क्या योजना है आपकी? योजना ये है कि उत्तर प्रदेश का जो चुनाव होगा, आगामी जो चुनाव है, अगर पॉलिटिकल पार्टियों ने, जैसे आज हम लोग बैठे थे, विधायक लोग जा रहे थे, ऐसे शीशा डाउन करके हम लोगों को देख रहे थे, अच्छा ये छात्र पंचायत वाले, फीस बिल वाले निकल जा रहे थे। तो जिस प्रकार से ये लोग हम लोग को इग्नोर कर रहे थे, 27 में युवा तय करेगा कि उत्तर प्रदेश में सरकार किसकी बनेगी। युवा तो पहले भी तय कर रहा था, अब दूसरे तरीके से तय करेगा। जब हम सिर मुड़वा सकते हैं इस ठंडी में, तो आज से 419 दिन बाद चुनाव है, उसमें हम लोग देखें। चैलेंज कर रहे हैं गवर्नमेंट को। चैलेंज कर रहे हैं गवर्नमेंट को इस पे। अगर हमारी बातें नहीं मानी गई तो अंतिम तो हमारे पास यही ऑप्शन बचेगा कि हम जनता के बीच में जाएं। तो जनता के बीच में हम लोग जाएंगे। क्या करेंगे? जनता के बीच में जाएंगे, जनता जवाब देगी इन जनप्रतिनिधियों को। ये जो 403 विधायक अपने क्षेत्र में वोट मांगने जाएंगे, हमारे कार्यकर्ता ये जनता को जागरूक करने का काम करेंगे कि किसी भी एक विधायक ने आवाज़ नहीं उठाई थी। तो जनता इनसे पूछेगी कि आप सदन में गए थे तो आवाज़ क्यों नहीं उठाई, केवल ठेका पट्टा में कमीशन लेने के लिए आप लोग क्या विधायक बने हैं? देखिए, ये नाराज़गी है युवाओं की, आप भी साथ में थे। जी, मैं प्रयागराज से अमन सिंह। क्या समर्थन कर रहे हैं? रेगुलेशन बिल, फीस रेगुलेशन बिल क्यों इम्पोर्टेंट है? फीस रेगुलेशन बिल इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम देख रहे हैं, अभी हमने डेटा निकाला था, विगत 10 वर्षों में हमारे उत्तर प्रदेश में 13,800 समथिंग सुसाइड किया है बच्चों ने। अब आप बताइए, कक्षा 10 का लड़का सिर्फ 800 रुपये के लिए वो आत्महत्या कर ले रहा है। उसके घर वाले क्या सोचेंगे, उसके घर वालों पर क्या बीती होगी कि हमारा लड़का सिर्फ 800 रुपये के लिए आत्महत्या कर लिया। और जो अमीर घर के लड़के हैं, उनको तो कोई दिक्कत नहीं हो रही है, उनके घर वाले तो अच्छी सुविधा दे रहे हैं, अच्छी सुविधा पा रहे हैं, वो तो उनको कुछ झेलना नहीं पड़ रहा है। झेलना तो गरीब के बच्चों को पड़ रहा है ना। तो इसके लिए यही है कि फीस अगर सामान्य हो जाएगी तो गरीब घर के बच्चा भी पढ़ेगा, मौतें कम हो जाएंगी। बिल्कुल, देखिए ये फीस रेगुलेशन बिल कितना इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में युवा इम्पोर्टेंस बता रहे हैं। अलग अलग ज़िलों से उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ में हैं, प्रदर्शन किया, विधायक निवास के बाहर अपना सिर मुंडवा कर विरोध दर्ज किया। एक लंबे समय से फीस रेगुलेशन बिल के लिए प्रदर्शनरत रहे। मुख्यमंत्री आवास भी पहुंचते हैं, वहां पर जाकर अपना ज्ञापन देते हैं। आपने देखा, नेता प्रतिपक्ष को अपना ज्ञापन दिया, तमाम विधायकों से मिल कर के आए, हर तरीके से प्रयासरत हैं कि फ़ीस रेगुलेशन बिल लागू हो, एक देश एक शिक्षा नीति लागू हो, उत्तर प्रदेश में भी यही लागू हो। लेकिन आप देख रहे हैं जितना प्रयास है, विधानसभा सत्र में ये मुद्दा नहीं उठता है, जिसके बाद इनकी नाराज़गी सामने आती है। देखने वाली बात होगी क्या कुछ होता है। जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। ग्राउंड रिपोर्ट के लिए मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।